हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इम्प्रो इंग्लिश। यूज ऑफ बाय। बाय का प्रयोग कहां करते हैं? बाय का मतलब स्पेशली होता है के द्वारा या से। तो यहां पे हम मतलब समझेंगे इसका। बिसाइड, इसका जो प्रयोग करते हैं बिसाइड, बगल के अर्थ में। जैसे कि शी सेड बाय मी, वह मेरे बगल बैठी इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में द फोन इज बाय द विंडो, जो फोन है वो बाय द विंडो यानी विंडो के बगल में है, साइड। तो बिसाइड मतलब बगल के अर्थ में भी हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर या टिल, जैसा कि मैंने कहा था ये टाइम दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि पहले या तक, के पहले या तक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आई विल रीच देयर बाय 10 o'clock, हम वहां पर पहुंचेंगे कब? 10 बजे तक या 10 बजे के पहले। शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय संडे, वह संडे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगी। ओके। नेक्स्ट, टेलिंग मीन्स ऑफ व्हीकल्स, जब हम साधन को बताते हैं कि कौन से साधन के द्वारा आप आए, किससे आप आए, कौन सी गाड़ी से आए, तो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू केम हियर बाय बस, बाय कार भी हो सकता है, बाय ट्रेन। माई मदर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो ये जब हमको साधन बताना हो, क्या बताना हो? साधन बताना हो कि कौन से साधन से आए, मीन्स ऑफ द व्हीकल्स बताना हो, तो हम बाई का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में के द्वारा के सेंस में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है और ऑब्जेक्ट को कर्ता बना के हम प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पर बाई का यूज करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं। तो देखिए, द लेटर वॉज रिटन बाय माई फादर, पत्र मेरे पिता के द्वारा लिखा गया। द बॉय इज बीटन बाय द प्रिंसिपल, जो बॉय है, बच्चा है, वह प्रिंसिपल के द्वारा पीटा जाता है। टू टेल द मेथड ऑफ समथिंग, किसी चीज का तरीका बताने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेंट द लेटर टू हर ब्रदर बाय पोस्ट, तरीका क्या है कि मेथड क्या है कि वो बाय पोस्ट भेजा जाता है। अब ऐसे ही जैसे वी विल पे द बिल बाय चेक, बाय चेक, बाय कैश। तो इस प्रकार से जो मेथड्स यूज करते हैं, तो चीज के लिए हम बाय का यूज करते हैं। टू टेल रेट वेट मेजरमेंट, किसी चीज का रेट बताना हो, वेट बताना हो और मेजरमेंट समझाना बताना हो, तो वहां पर भी बाई का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बनानाज आर सोल्ड बाय 20 रुपीज पर डोजन, बनानाज 20 रुपए पर डोजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। दिस स्टूडियो इज 15 फीट बाय 20 फीट, 15 टू 20 फीट चौड़ा और लंबा है। सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, सिल्वर किस में बेचा जाता है? ग्राम में बेचा जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वंस रिपीट इट। बाई का प्रयोग बिसाइड के अर्थ में, बगल के अर्थ में। दूसरा, समय को दिखाने के लिए तक के अर्थ में, बिफोर या टिल के सेंस में। नेक्स्ट, साधन बताना हो कि कौन से साधन से आए, तब हम यूज करते हैं। और उसके बाद पैसिव वॉइस में हम उसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट, जब हम किसी चीज का मेथड्स बताते हैं कि कौन से तरीके से कोई चीज किया गया, तो उस चीज को हम बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय कैश, वॉट एवर यू कैन यूज। एंड टू टेल रेट वेट मेजरमेंट जब दिखाना हो, तब भी हम बाय का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। स्पेशली इसका भी प्रयोग पहले देखिए टाइम के लिए किया जाता है, यानी जब ड्यूरेशन दिखाना होता है, टाइम दिखाना होता है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। शी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours, ड्यूरेशन की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही। वी हैड बीन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट फॉर 2 days। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, तब हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर यूज करेंगे। कोई पर्पज दिखाना हो, कोई उद्देश्य दिखाना हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर। तो हम फॉर का यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग क्लॉथ्स, किस लिए? पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? कपड़ा खरीदना है, कपड़े खरीदने के लिए बाजार
जा रहे हैं। ही हैज कम हियर फॉर हिज स्टडी, वह यहाँ क्यों आया है? पढ़ने के लिए। पर्पज क्या है उसका? पढ़ने का पर्पज है। आने का पर्पज क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। जब हम किसी चीज को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उस समय भी हम क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। माई फादर गेव मी 100 रुपीज फॉर माई वर्क, मेरे वर्क के बदले मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? 100 रुपए दिए। शी गेव मी हर नोटबुक फॉर हेल्पिंग हर, उसने मुझे अपना नोटबुक दिया उसकी सहायता करने के बदले में। तो यहां भी जब एक्सचेंज करते हैं, के बदले का सेंस आता है, किसके बदले में ये कर दिया, तो वहां पर भी हम फॉर यूज कर सकते हैं। किसी चीज की प्राइस बतानी हो तब भी फॉर यूज किया जाता है। यू गेव योर मोबाइल फॉर 5,000 रुपीज, तुमने अपनी मोबाइल 5,000 रुपए में दी। ही परचेज्ड दिस बुक फॉर 200 रुपीज, उसने इस किताब को खरीदा 200 रुपए में। उसने इस किताब को कितने में खरीदा? 200 रुपए में। जब हमको क्या दिखाना हो कि प्राइस बतानी हो, कीमत बतानी हो, तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विथ, विथ की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं विथ का प्रयोग क्या किया जाता है। विथ का प्रयोग किया जाता है से या के द्वारा के सेंस में, से या के द्वारा के सेंस में। जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, सिस्टम्स ये सब मेंशन करना हो तो हम विथ यूज करते हैं। जैसे ही कट द केक विथ नाइफ, ही कट द केक विथ नाइफ। शी रोट अ लेटर विथ पेंसिल। तो जब हमको कोई इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स बताने हो तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। साथ के अर्थ में भी, जैसे ही केम विथ मी, आई एम अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स। तो ये विथ जब साथ का सेंस देते हैं तब भी हम विथ का यूज करते हैं। ही केम हियर विथ हिज फैमिली, वह यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आया। वी वेंट टू पिकनिक विथ आवर फ्रेंड्स, हम पिकनिक पर गए अपने दोस्तों के साथ। कोई कारण बताना हो, काज बताना हो, क्या कारण था, तब भी हम विथ का यूज करते हैं। अ यंग मैन वॉज ट्रेवलिंग विथ फियर, किस कारण से? डर की वजह से कांप रहा था। योर आईज आर रेड, तुम्हारी आंखें लाल है, कारण क्या है? विथ टीयर्स, आंसू बहने की वजह से, आंसुओं की वजह से क्या है? लाल है। टू शो क्वालिटी आर फीचर्स, किसी चीज की क्वालिटी या फीचर्स बतानी हो तो उस समय भी हम विथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय विथ ब्राउन हेयर, अ बॉय विथ ब्राउन हेयर केम इन द क्लास, एक लड़का भूरे बालों के साथ क्लास में आया। यानी कि उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही? क्वालिटी बताई जा रही कि उसका जो बाल है वो ब्राउन कलर का है। अ गर्ल विथ रेड आईज, एक लड़की लाल आंखों वाली, वॉज स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक, चौराहे पर खड़ी थी। तो क्वालिटी, विशेषता, फीचर्स बताया जा रहा है कि वो लड़की कैसी थी। यू हर्ड ऑल द थिंग्स विथ पेशेंस, तो ये भी क्वालिटी बताई जा रही, कैसे सुने? सभी चीजों को सुना, बट कैसे? पेशेंस के साथ। तो बोलते हैं ना विथ पेशेंस, पेशेंस के साथ मेरी बात को सुनो। तो ये चीजें जो यूज की जाते हैं, विथ का प्रयोग मैंने आपको बताया 4 है। इंस्ट्रूमेंट या टूल्स दिखाना हो, साथ के अर्थ में, दूसरा कोई कारण बताना हो, एंड नेक्स्ट क्वालिटी या फीचर्स बताने हो तो वहां पर विथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं what is the difference between beside and besides. This is a good question. Hope you know it very well. If not, I will tell you in this. Beside and besides, beside का मतलब होता है के बगल में, while the meaning of besides means के अलावा या अतिरिक्त, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। देखते हैं, राज सैट बिसाइड मी, राज मेरे बगल बैठा। माई कार इज बिसाइड द ट्री, मेरी कार पेड़ के बगल में है। शी वॉज सिंगिंग बिसाइड हर मदर, वह गा रही थी अपने माँ के बगल में। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड माई टीचर, मैं अपने टीचर के बगल में खड़ा हूं। दे वर स्टडिंग बिसाइड मी, वे मेरे बगल में पढ़ रहे थे। तो जब बगल, साइड की बात हो, बी साइड
अगर हम इसको ब्रेक करके समझें तो बी साइड दो वर्ड से मिल बनता है, बी मतलब होना एंड साइड मतलब बगल। तो बगल होना यानी तात्पर्य क्या है कि कोई चीज जब किसी के बगल होने की बात कर रहा हो, दैट टाइम यू हैव टू यूज बिसाइड। ओके, जैसे माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, द बुक इज बिसाइड द स्टैंड। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। अब बिसाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। बिसाइड्स अ ब्रदर, एक भाई के अतिरिक्त, आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहनें। आई हैव रेड दिस बुक बिसाइड्स न्यूज़पेपर्स, मैंने इस किताब को भी पढ़ा है न्यूज़पेपर के अतिरिक्त। बिसाइड्स अ कार ही हैज टू बाइक्स, कार के अतिरिक्त, कार के अलावा उसके पास दो बाइक्स हैं। ही हैज टू लैपटॉप्स बिसाइड्स दिस पीसी, इस पीसी के अतिरिक्त उसके पास दो लैपटॉप्स हैं। बिसाइड्स द रामायण आई हैव गीता, गीता मेरे पास रामायण के अतिरिक्त, रामायण जो ग्रंथ होती है उसके अतिरिक्त मेरे पास भगवत गीता भी है, ये सेंस है। बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड गुजराती, इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के अतिरिक्त मैं गुजराती और हिंदी भी जानता हूं। तो बिसाइड्स और बिसाइड का अंतर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज नो डाउट नाउ इन योर माइंड, सो लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही शानदार आज का ये जो सेशन है प्रीपोजिशन का आपके लिए होने वाला है, तो इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्कीपिंग इट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर knowledge of English, especially in the field of preposition. When you will study with this video, you will get more information to enhance your knowledge. So stay on my video till the end, so don't forget it. अगर अब तक मेरे वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके कमेंट मेरे लिए एक एनर्जी देगा और मुझे पता चलेगा कि मैं आपके लिए कितना कर पा रहा हूं और मुझे क्या करने की जरूरत है। सो आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। यहां पे मैं कंपैरिजन करके आपको पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ पाए कि बिहाइंड और बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, इन सब में क्या अंतर है और कैसे यूज करना है। तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। देयर इज अ रोड बिहाइंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के पीछे एक रोड है। तो बिहाइंड मीन्स पीछे। द सन इज बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स, सूर्य कहां है? डार्क क्लाउड्स के पीछे। शी वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, वह एक पेड़ के पीछे छिप रही थी। आई वॉज बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे था। हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन था? ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे बैठा था। ओके, अब यहां देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मतलब होता है के सामने, बट अंतर क्या है ये जानने की जरूरत है। अंतर है कि इन फ्रंट ऑफ जो मीनिंग देता है वो किसी चीज के लिए देता है, यानी किसी थिंग्स के लिए, जबकि जो बिफोर होता है वो किसी व्यक्ति के लिए होता है, किसी व्यक्ति के सेंस में यूज किया जाता है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो इन फ्रंट ऑफ किसी चीज के लिए, जैसे द स्टेशन इज इन फ्रंट ऑफ police office, police headquarter. The station is in front of police headquarter. The camera is in front of the digital board, smart board. But my friend is standing before me. My mother is sitting before me. तो इसका मतलब होता है जब हम पर्सन की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो वहां पे बिफोर, और जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। सो लेट्स सी, देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। रोड और स्कूल दोनों क्या है? दोनों नॉन लिविंग है, दैट टाइम यू हैव टू यूज इन फ्रंट। शी हैज पार्क्ड हर स्कूटी इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी और स्कूटी दोनों क्या है?
नॉन लिविंग्स है, दैट टाइम यू हैव टू यूज इन फ्रंट ऑफ. हिज फार्म हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क. ओके, लेट्स सी. बिफोर के सामने, मैंने बताया था के सामने का दोनों का अर्थ होता है, बट इन फ्रंट ऑफ निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है और बिफोर सजीव चीजों के लिए. शी इज स्टैंडिंग बिफोर हर मदर. ऑल दिस हैपेंड बिफोर माई आईज. ही अपीयर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट. तो यहां पे आप देखिए, हर मदर, माई आईज, मजिस्ट्रेट, ये किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, उसको दिखा रहा है, तो वहां पे आपको बिफोर यूज करना है, अदरवाइज यू हैव टू यूज इन फ्रंट ऑफ.